नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश में भील जनजाति बड़ी संख्या में रहती है और पूरे प्रदेश में लगभग फैली हुई है। इस समाज के लिए समाज के ही पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के रिटायर्ड समाजजनों ने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इंदौर के विजयनगर स्थित भाग्यश्री कॉलोनी में महाराणा पूंजा भील जन कल्याण संगठन है। मध्य प्रदेश प्रमुख कार्यालय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह भूरिया एवं संगठन सचिव लूना भूरिया ने बताया कि सामाजिक विकास के लिए समर्पित संगठन की शुरुआत 2020 में हुई थी। वर्तमान में संगठन के 300 सदस्य हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि समाज का उत्थान देखा जाएगा और भील जाति ऐसे गाँव में निवास करती है जो काफी घने जंगलों के आसपास या मुख्य शहरों से काफी दूर दराज के गाँव में रहते हैं। मुख्य कार्य खेती बाड़ी तो है ही, लेकिन भील जनजाति काफी मेहनती होते हैं। अक्सर शहरों में आपने देखा होगा कि भील समाज के लोग जब मजदूरी करते हैं तो अपने पूरे परिवार सहित गांव से पलायन कर शहर आ जाते हैं। पूरा ही पूरा गांव करीब खाली हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक बुराई समाज में यह है कि वे हर तरह का नशा करते हैं, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। अन्य सब कुर्तियों में दूर कर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य महाराणा पूंजा भील जन कल्याण संगठन मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। वहीं आइए जानते हैं संगठन के पदाधिकारी से कि किस तरह वह इस कार्य को कर रहे हैं। महाराणा पूंजा भील जन कल्याण संगठन का उद्देश्य है कि आदिवासियों का इसमें विकास होना है और जो कुरीतियाँ हैं उसका निवारण करना है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हमारे बच्चों को यदि शिक्षा है तो शिक्षा में उनको कितनी उन्नति किस प्रकार की जा सके। इस संगठन में सभी क्लास 2 और क्लास 1 अधिकारी इसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में भीलों का उत्थान हो, क्योंकि आदिवासी के उत्थान के लिए तो शासन करता ही है, और विशेष रूप से भील सबसे पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारे जितने पदाधिकारी हैं जो सब वरिष्ठ हैं और सब शासन के सेवा में रह चुके हैं या जो सेवा कर रहे हैं वो इसमें संलिप्त है। इसलिए इस संगठन को अभी 3 साल होने जा रहे हैं और इसमें करीब हमारे धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी में हमारे सदस्य बनना शुरू हो गए हैं और हम प्रतिवर्ष संगठन को मजबूत करने के लिए परिचय सम्मेलन का वो करते हैं, जिससे कि वो जो कुरीतियाँ हैं, जो ढापा लेते हैं, लड़की के प्रति वो पैसा लेते हैं, उससे कम से कम पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं उनको योग्य वर मिल जाता है। और प्रतिवर्ष हम अलग अलग ज़िलों में इसका आयोजन करते हैं और इस वर्ष मतलब रतलाम में गाँव झाबुआ में 20-21 जनवरी को परिचय सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मुख्य कुरीतियाँ है जिसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है? ऐसी क्या है? एक तो क्या है कि हमारे यहाँ शराब का प्रचलन सबसे ज़्यादा है और चूँकि आज के युग में सबसे ज़्यादा महंगा ये नशा है और इसकी वजह से लोग काम नहीं कर पाते हैं या वो रहते हैं और परिवार दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है इन कुरीतियों की वजह से। और दूसरा, लड़कियों के दापा जिसको हम बोलते हैं और दूसरे समाज में बोलते हैं कि वो दहेज, वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए लड़कियों के लिए जाते हैं। तो या तो फिर बाद में लड़की के साथ में मजदूरी पे जाना पड़ता है और वो घर में वो ऐसी स्थिति होती है और फिर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाते हैं। तो हमारा ये है कि ये उस ओर नहीं जाए और आम लोगों की तरह ये भी अपना अच्छा जीवन यापन करें। ये जो संस्था है, आपने इसको भी 3 वर्ष हुए, ये संस्था किस तरह वर्क करती है, किस तरह चलती है? फंडिंग क्या देखा जाए तो किस तरह करते हैं आप सभी? हमारे जो सदस्य होते हैं उनसे हम वो जो हमारे बाइलाज के हिसाब से जो राशि नियुक्त है वो हम उस हिसाब से उनसे चंदा लेते हैं। हम आपने भी जानना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे समाज से, सब लोगों से क्या चाहेंगे अपील करना कि किस तरह वो मुख्य धारा में आए और पिछड़ापन छूटे? अधिकांश तो हमारे यहाँ शिक्षित होते जा रहे हैं और अंदर गांव में ज़्यादा जो कुरीतियाँ हैं उसकी वजह से वो वापस पिछड़ापन आने लग गया है। हम चाहते हैं कि उनमें जागृति आ जाए तो ये सब चीज़ें अपने आप खत्म होगी।
जो है वो शिक्षित रूप से हमेशा कमज़ोर होना या समाज में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक बार शिक्षित वर्ग होगा तो अपने आप ही परिस्थितियाँ में सुधार होगा। सरकार तो मैंने देखा सरकार तो काफ़ी कुछ करती है लेकिन चीज़ें पहुँच पाती है कहीं? उसमें कई सारी परिस्थितियां हैं जो जैसे अभी मैं कहूँ तो पलायन एक उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से बच्चे जब वो लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो छोटे बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं, जबकि उनको स्कूल में होना चाहिए। पर वहाँ जो पलायन पे जाने के कारण बच्चों की शिक्षा के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उसके लिए हमें कोई विशेष अभियान या मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए क्या प्रयास किया जाए उस तरफ थोड़ा सा विचार करना होगा, तभी जाके हम शिक्षा में अपनी वृद्धि कर पाएंगे। आप खुद एक बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, सरकारी पद पे रहे हैं, आपके समाज से अधिकतर लोगों को देखा गया बड़े बड़े पदों पे आए हैं, निकल के आए हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे छूट जाते हैं, जैसे आपने तो ध्यान दिया है, सब ध्यान क्यों नहीं देते? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखा जाए तो हर एक के साथ में कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती है। सब अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में कौन अच्छा नहीं करना चाहेगा, पर मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ जो है उनको ऊपर आने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं। खास करके गरीब घर के बच्चे शिक्षा का जो अभी खर्चा है, ट्यूशन से लेके कॉलेजों में पढ़ाई का जो खर्चा है, सरकार की तरफ से सहायता मिलती है पर पूरी तरह से नहीं हो पाती। और ख़ास करके जो प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो खर्चे का भार और बढ़ जाता है। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में कई बार बच्चे एडमिशन लेके भी छोड़ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ जाते हैं। तो उस तरफ अभी हमारा प्रयास है कि ऐसे बच्चों को हम किस तरह से मदद करें और वो अपनी शिक्षा को पूरी करें और अपने रोज़गार की तरफ मतलब प्रयास करें। वो अभी संगठन किस तरह के प्रयास कर दिया है, क्या वर्तमान में चल रहा है? वर्तमान में तो अभी हमारा पहले संगठन का विस्तार, उसी के ऊपर हमारा ध्यान है। जब हम सारे सब लोग इन प्रयासों को हम कितना सपोर्ट कर सकें, जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो जुड़ते जाएं और समाज को मदद करने में सबका सहयोग हो, ये हमारी अपेक्षा है सभी से। किस तरह जोड़ रहे हैं, किस तरह जुड़ा? हर ज़िले में एक एक चैप्टर वहाँ पे कार्यरत है और वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग आगे आएं और समाज सेवा में अपनी सहभागिता सहयोग प्रदान करें। किस तरह, जैसे कुछ लोग तो जुड़ के मदद करते हैं, कुछ लोग बिना जुड़े मदद करें, तो वो किस तरह कर सकते हैं संगठन के माध्यम से मदद? उसमें सारा अल्टीमेट ये है कि समाज का हर हाल में विकास हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो। मतलब आप किसी भी तरह से समाज के जो किसी भी क्षेत्र में वो मदद अपेक्षित है सभी से कि आप सहयोग करें और समाज को हम जितना जल्दी हो सके विकास मतलब अर्ध विकसित या उस तरफ हम ले जाएं उसको, ताकि हम जो समाज की वर्तमान परिस्थितियों से लड़ सकें और अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। क्या अपील करना चाहेंगे समाज में जो बुराइयां है उससे, और एक उन लोगों से जो समाज से तो अच्छे निकले हैं, आप बहुत बड़े बड़े ऊंची पोस्ट पर है, उन दोनों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? उन सब से अपेक्षा है कि वो आगे आएं और समाज के जो परिस्थितियों में उलझे हुए हैं उनको वहाँ से निकालें और अपने विकास की तरफ उनका हाथ बढ़ाएं और उनको सहयोग दें। वो जो बुराइयां हैं, उन जिस तरह की बुराइयां हैं उन बुराइयों में अभी हमारा अलग अलग जगह पे अभी प्रस्तावित है कि हम कैंप लगाएंगे, सभी समाज बंधुओं से उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन बुराइयों को धीरे धीरे कम करें और कम करते करते इनको उसे पूरी तरह से समाज से हटाया जाए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो लग रहा है कि अभी की जो परिस्थितियों में जो चीज़ें सही नहीं है उनको हम विचार करें और उनको छोड़ते चले जाएं, पर जो मूल रूप है, जो संस्कृति है, उसका हर हाल में संरक्षण हो। मतलब हम संस्कृति को किसी भी तरह से संरक्षित करना है, ये हमारा वो भी एक मतलब संगठन का एक मूल उद्देश्य है कि हमारी जो आदिकाल से जो संस्कृति चली आ रही है उस संस्कृति को हम किस तरह से संरक्षित करते हुए आगे बढ़ें।